आज हाईकोर्ट ने फैसले किए, प्रमोद भाई और फरार भग रहे हैं, सारे लोग पीछे घूम रहे हैं। तो क्या ये पूरा प्रोटेक्शन अशोक जी गहलोत का था? सभी को था। पूरा का पूरा अशोक जी गहलोत के बिना 3 बार के मुख्यमंत्री, इनकी पीछा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। तो खुर्सन वुर्सन का मामला है, बहुत छोटे लेवल का मामला है। महेश जोशी का तो लड़ाई तो सारी अशोक जी गहलोत के पास में। लाल डायरी वाले गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। झुंझुनू में डीटीओ ऑफिस के बाहर डंपर मालिकों के धरने को संबोधित करते हुए गुढ़ा ने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा हड़पने वाला महेश जोशी अकेला नहीं है, बल्कि इसमें गहलोत की भी हिस्सेदारी है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के पैसे के बंटवारे में गहलोत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि गहलोत के कहे बिना सरकार में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। जिसके बाद उन्होंने बयान भी दिया। सुनिए उनका इस बारे में क्या कहना है। आज हाईकोर्ट ने फैसले किए, प्रमोद भाई और फरार भग रहे हैं, सारे लोग पीछे घूम रहे हैं। तो क्या ये पूरा प्रोटेक्शन अशोक जी गहलोत का था? सभी को था। पूरा का पूरा अशोक जी गहलोत के बिना 3 बार के मुख्यमंत्री, इनकी पीछा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। सारा का सारा जो भी हाई लेवल का लेन देन अशोक जी गहलोत के बिना हो ही नहीं सकता। सीएमओ के बिना कुछ नहीं हो सकता था। सारे पावर सेंट्रलाइज कर रखे थे। कांस्टेबल को भी यदि कोई किसी ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए भी अशोक जी गहलोत के पास जाना पड़ता था। और ये जिस लेवल पर, तो मैं आपको बता ना, ये तो खुर्सन वुर्सन का मामला है, बहुत छोटे लेवल का मामला है। महेश जोशी का तो लड़ाई तो सारी अशोक जी गहलोत के पास गई। आपकी मदद यदि एसीबी मदद करो, ईडी की मदद करूं, मैं एसीबी करूं, जो भी मदद। राजेंद्र गुढ़ा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार की फाइल उन्होंने ही खोली थी। इसके अंदर उन फाइलों पर बिल जो होते थे वो अशोक गहलोत जी के साइन होते थे। एक दिन के अंदर फाइल सारी स्टेज पार करके सेम डे ए से लेके जेड तक सारे काम हो गए, सेम डे बिल पास हो रहे हैं। रात को 11 बजे तक सीनियर आईएएस अधिकारी साइन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रात की रात साइन कर रहे हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले उस फाइल पर साइन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, आपने लाल डायरी देखिए पीयूष, क्या इस पूरे मामले में पिछली सरकार में माइनिंग मंत्री प्रमोद भाया थे और हम हर किसी को पता है राजस्थान के अंदर भरत सिंह जी कुंदनपुर विधायक कैसे लोग थे, पहले मंत्री रहे, किस तरह का इंसान है वो। 5 साल वो एक ईमानदार आदमी 5 साल तक जूतियां तोड़ दी उन्होंने गहलोत साहब को कि इस मामले में प्रमोद जैन भैया के भ्रष्टाचार को रोको। ये तो रही राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों की बात। अब गुढ़ा के बारे में भी जान लेते हैं। राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2008 में बीएसपी के टिकट पर उदयपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर की थी। उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। गुढ़ा ने 2008 और 2018 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन दोनों ही बार वो बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। 2013 में कांग्रेस ने उन्हें उदयपुरवाटी से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो चुनाव हार गए। गुढ़ा नवंबर 2021 से जुलाई 2023 तक अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे, जिसमें सैनिक कल्याण, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे विभाग शामिल थे। हालांकि महिला अत्याचारों पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। अपनी बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा ने एक लाल डायरी होने का दावा किया, जिसमें गहलोत सरकार के काले कारनामों का उल्लेख था। इस मुद्दे ने राजस्थान की राजनीति में काफी सुर्खियां बटोरी। जुलाई 2023 में बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा ने शिवसेना शिंदे गुट की सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन इस बार भी वो उदयपुरवाटी सीट से चुनाव हार गए।